हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में सुनिए चौथ माता की कथा। मान्यताओं के अनुसार चौथ माता देवी पार्वती का ही एक रूप है जो विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। कहते हैं उनकी पूजा करने से विवाहित जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। जिन पर भी चौथ माता की कृपा होती है उनके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। हर महीने की चतुर्थी तिथि पर चौथ माता की कथा पढ़ने और सुनने का विधान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। प्राचीन कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थी। बहू सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी, बहू आज क्या बनाकर खाया है? बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात तो अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, आप जो खा रहे हैं वह तो बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना सारा धन है कि खाया नहीं घुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागिए कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कक्कू केसर पर पगलियां बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा। अब तब तू मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तू शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आया तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ मत और सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेडी धोई। पहली पेडी पर रेत, दूसरी पेडी पर इत्र, तीसरी पेडी पर गुलाल फूल, चौथी पर कक्कू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गांधी गलीचा और 7वीं पेडी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेडी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेडी चढ़ने लगा। पहली पेडी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पेडियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई।
माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जो भगवान गणेश जी ने और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही हम सबकी कीजिए। बोलो चौथ माता की जय। तो ये थी चौथ माता की व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।